Hello everyone, here is Amrish Ambani and I have come once again with second part of your video. That topic was microorganism, friend and foe. नमस्कार, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अमरीश अंबानी साइंस एंड एंटरटेनमेंट चैनल पे। क्लास 8 का साइंस का टॉपिक था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फोज। तो उस टॉपिक, उस चैप्टर के सेकंड पार्ट में एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं एंड आई होप दैट द फर्स्ट पार्ट इज़ वेरी क्लियर ऑन दिस टॉपिक। इस टॉपिक के पहले पार्ट आप सबको क्लियर हो चुका होगा, तो एक बार फिर से सेकंड पार्ट को लेकर के मैं आया हूं। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक और देखते रहिए इस टॉपिक में सेकंड पार्ट में क्या पढ़ना है। पहले पार्ट में आपने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरह से, जो कि हमारे लिए यूज़फुल था, हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो रहा था, किस तरह से हम उसको यूज़ कर रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जैसे दवा बनाने में यूज़ कर रहे थे, उसके अलावा फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज़ कर रहे थे, उसके अलावा कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही बनाने के लिए, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे थे, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब इस वीडियो में, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, इस पार्ट्स में हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फोज, यानी कि AFOES, शत्रु के रूप में, यानी कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज यूज हार्मफुल फॉर अस, किस तरह से हमारे लिए हानिकारक है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। कहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज, बहुत तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, सूक्ष्म जीवी जो है, हमारे लिए हार्मफुल साबित होते हैं, हानिकारक होते हैं। जैसे इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। कहता है सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज डिजीजेस इन प्लांट, एनिमल्स एंड बहुत सारे ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। चाहे कोई भी हो, मानव जाति हो, पेड़ पौधा हो, जानवर हो, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक सिद्ध होता है। इस तरह के सूक्ष्मजीवी जो होते हैं हमारे लिए हार्मफुल भी साबित होते हैं, ठीक है ना। जैसे पैथोजेनिक डिजीजेस भी हमें काउज होते हैं। व्हाट इज पैथोजेंस, अगर कहे कि वह पैथोजेंस क्या होता है, तो पैथोजेंस टाइप ऑफ जर्म्स, एक कीटाणु होता है, एक बीमारी, लक्षण बीमारी का होता है, ठीक है। द डिजीज काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजेंस। वैसी बीमारियां जो सूक्ष्म जीवियों के द्वारा, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके द्वारा पैदा हो, उसको हम पैथोजेंस कहते हैं। और उस तरह की बीमारी को पैथोजेनिक डिजीजेस भी कहा जाता है। द डिजीज काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजेंस, करेक्ट है। कहते हैं जर्म्स के, कीटाणु से फैलने वाले। उसके अलावा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के हार्मफुल इफेक्ट्स और भी हैं, जैसे कहने का मतलब फूड स्पॉइल्स, भोजन को स्पॉइल करता है, बर्बाद करता है, ठीक है। उसके अलावा क्लॉथिंग्स स्पॉइलेज, लेदर स्पॉइलेज, कपड़ों पे फफूंदी लग जाते हैं। बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में देखते होंगे बहुत सारे कपड़ों में फफूंदी वगैरह लग जाते हैं, कपड़े हमारे खराब हो जाते हैं। उसके अलावा खास करके इन रेनी सीजन this type of organism are spread totally quickly very fast in all over the ground। कहता है इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे लिए खास करके बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा ही स्प्रेड आउट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा होते तो बहुत हर जगह हर समय हैं, लेकिन खास करके इन रेनी सीजन वी सिक्योर एंड वी शुड प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ हार्मफुल पैथोजेनिक डिजीजेस। खाना बर्बाद हो जाते हैं, जैसे हम खाना को, अगर बासी खाना रख दिया जाए तो उसके ऊपर बहुत सारे फफूंदी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऑलरेडी आकर के बैठ जाते हैं। भले हमें दिखाई नहीं पड़ते, आपको पहले ही बोला, वी कैन नॉट सी फ्रॉम नेक्टॉइज दिस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस एटसेट्रा एटसेट्रा। कहता है इस तरह के सूक्ष्मजीवियों को हम देख तो नहीं सकते, बट खाने पे बैठ जाते हैं और बैठने के बाद हमें क्या करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स देते हैं, डिजीजेस काउज करते हैं, बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आगे और देखते हैं। कहता है उसके अलावे कपड़ों पे फैल जाते हैं, उसके अलावे चमड़ा जो है, ठीक है, लेदर्स जो है, उस पर ऊपरी जो है परत लग जाते हैं और फफूंदी वगैरह लग जाते हैं, वाइट वॉशेस लग जाते हैं, और कीटाणु जो है उस तरह के लेदर्स चमड़ों को, खास करके बारिश में मैंने ज़्यादा इसको नोटिस किया है कि इस तरह से हार्मफुल इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। अब चलते हैं। कहते हैं डिजीजेस काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, मानव जाति में किस तरह के डिजीज काउज होते हैं, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा गौर करते हैं। कहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे पैथोजेनिक डिजीजेस के बारे में आपको पहले ही मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह से पैथोजेनिक डिजीजेस होते हैं, डिजीज काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उस तरह से जानवरों में बहुत सारे, जैसे कि फूड माउथ डिजीजेस हो जाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे डिजीजेस, फूड डिजीजेस, माउथ डिजीजेस, ठीक है, हो जाते हैं। कहता है पैथोजेंस इंटर्स आवर बॉडी। अब कैसे फैलता है पैथोजेंस, वो थोड़ा सा इसके बारे में गौर कर लेते हैं। पैथोजेंस जो है, यानी कि जर्म्स जो हैं, कीटाणु जो हैं, हमारे शरीर में जर्म्स
पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलने का कारण होता है फ्रॉम द एयर, फ्रॉम द वाटर, फ्रॉम द सराउंडेड, ठीक है। जिस हवा में हम लोग सांस लेते हैं, जिस पानी को हम लोग पीते हैं, उसके थ्रू जो है, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सी, उसके थ्रू बिना देखे हमारे शरीर में इंटर कर जाते हैं फ्रॉम द माउथ एंड इंटू देयर लंग्स एंड स्प्रेडेड ऑल ओवर द बॉडी। हमारे शरीर में हवा के द्वारा, पानी के द्वारा फैल जाते हैं, क्योंकि हवा में कीटाणु बहुत सारे घूमते रहते हैं और उस हवा में भी विद हम लोग सांस लेंगे, हम लोग सांस लेते हैं, उस सांस के श्वसन तंत्र फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स इंटर्स द पैथोजेनिस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे शरीर में इंटर कर जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कहता है कि जिस टाइप ऑफ एयर भी ब्रीथ, द वाटर भी ड्रिंक एंड फूड भी ईट, जो कि मैंने पहले बताया, इसी लिखा हुआ है, फूड भी, जो खाना हम लोग खाते हैं उस तरह के खाने से जो स्पाइरस फूड होते हैं उसके थ्रू भी पैथोजेंस इंटर इन माई बॉडी, हमारे शरीर में इंटर कर जाते हैं। कहता है दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, ये हमारे शरीर में डायरेक्टली भी इन्फेक्ट कर जाते हैं। कैसे डायरेक्टली इन्फेक्ट कर जाएंगे? हमारे शरीर में जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा, जो संक्रमित बीमार पर्सन होगा, जो व्यक्ति होगा, उसके थ्रू ट्रांसमिशन हो जाता है। जैसे मान लिया जाए किसी को कफ है, कोल्ड है, सम अदर पर्सन सफर फ्रॉम कफ, कोल्ड एंड अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज, वे शुड कॉन्टेक्ट, अगर भी हम लोग कॉन्टेक्ट उसके संपर्क में आ जाते हैं, ठीक है, व्हेन वी कॉन्टेक्ट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, देन आफ्टर दैट वी स्प्रेड एंड द डिजीजेस आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। दिस टाइप ऑफ डिजीजेस आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड पैथोजेनिक डिजीजेस। जो इन्फेक्टेड पर्सन है, हम अगर उसके साथ खाते हैं, पीते हैं, जो संक्रमित पर्सन है उसके साथ हम लोग अगर हम खाते पीते हैं, उसका पानी, उसका जूठा, जो भी हम लोग उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके जरिए होने वाले इन्फेक्शन कम्युनिकेटेड फ्रॉम द एयर, फ्रॉम द वाटर, फ्रॉम द फूड, द जर्म्स आर इंटर्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में इंटर कर जाएगा। उसके अलावा सामने वाले इन्फेक्टेड पर्सन दैट व्हेन ही स्नीजिंग, व्हेन द कॉफ एंड कोल्ड्रिंक्स, तो अगर वो छींकता है, खांसता है, तो उसके मुंह से निकलने वाले जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होंगे, जो छींकने के बाद जो कुछ वेपर्स बन के निकलते हैं उसके नाक, उसके मुंह से, तो वो हवा में जाकर फैल जाते हैं। दिस टाइप ऑफ नॉस्ट्रल्स, दिस टाइप ऑफ germs spread out in air, and when we healthy person is sneezing, when we healthy person breathe in over air, then the germs enters in our body, और उसके छींक, उसके खांसने से जो हवा में उसके कीटाणु फैल गए, और उस कीटाणु नाशक हवा में हम लोग अगर सांस लेते हैं तो वो सांस लेने के साथ साथ हमारे शरीर में भी इंटर कर जाते हैं। तो उससे डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से भी, अप्रत्यक्ष रूप से भी, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, दिस टाइप ऑफ पैथोजेनिक डिजीजेस इंटर्स इन आवर बॉडी। कम्युनिकेबल डिजीज क्लियर हो गया बात, ठीक है। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने क्लियर कर दिया एकदम डिटेल्स में। देखते हैं अब कम्युनिकेबल डिजीज भी इसी को कहते हैं, संचारित रोग इसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको संचार से फैलता है। अभी बताया पर्सन that diseases, the kind of microbial diseases is called communicable diseases through one person to another person. That's all is clear. अब चलते हैं हम लोग आगे। कहता है इसके बहुत सारे बीमारी है, चिकन पॉक्स हो गया, कफ एंड कोल्ड हो गया, स्नीजिंग हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया। बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो कि बिना किसी लक्षण के, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा, और आपको थ्रू द एयर, थ्रू द वाटर, थ्रू द डर्ट एंड पार्टिकल्स, दिस टाइप ऑफ डिजीजेस आर अटैक ऑन आवर बॉडी, हमारे शरीर पे अटैक कर जाते हैं थ्रू वायरसेस। वायरस से बीमारी फैलता है, HIV एड्स। इसके अलावा अभी अभी जो आप दिख रहे हैं, दिस टाइप ऑफ पेंडेमिक एंड वेरी वेरी हार्मफुल डिजीज स्प्रेड आउट ऑफ ओवर द वर्ल्ड, कोरोना वायरस इज स्प्रेड आउट ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम 2 or 3 months approximately. This type of fluid, this type of viruses are spread very fast, and we can't do anything for this type of virus, this type of कोरोना वायरसेस पेंडेमिक। तो इस तरह का संक्रामक बीमारी, इस तरह का जो महामारी फैला है हमारे देश में, हमारे दुनिया में, तो ये भी बीमारियां जो हैं क्या हैं, ये बीमारियां भी हमें दिखाई तो नहीं पड़ती हैं, बट किससे फैला? हवाओं से फैला, संक्रामित रोग इस तरह से फैले, कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, एक से दूसरे के संपर्क में हम लोग आए तो इस तरह की बीमारियां हमें स्प्रेड आउट होने में ज़्यादा हेल्पफुल हो गई। तो इससे हमें ज़्यादातर सिक्योर रहना चाहिए, इसलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं स्टे एट होम, सेफ एट होम, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, और अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करके रखिए। जो भी, किसी को पता नहीं है सामने वाला किस तरह से बीमारी से ग्रसित है, हम लोग को किसी को पता नहीं है, तो हम इस टॉपिक पे आज बात भी कर रहे हैं। हमारा चैप्टर भी कुछ इस तरीके का है, तो हम लोग इस टॉपिक पे बात भी कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
डिजीजेज दैट स्प्रेड थ्रू एयर, और ऐसी बीमारियां जो हवा के द्वारा फैलता है, ठीक है, उस तरह की बीमारियां कैसे हैं, ठीक है। तो व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजिंग एंड ड्रॉपलेट्स ऑफ, देखिए जो अभी मैंने यहाँ बात किया सर जी वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, ठीक है। इससे मैं आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है, कहता है कि वाई इज अ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज मोर ड्यूरिंग द मानसून, कहता है मानसून के समय इस तरह के संचारित रोग जो है, संक्रामक रोग ज़्यादा क्यों फैलते हैं, इसके बारे में यहाँ पे कुछ चर्चा किया गया है कि जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं खास करके मानसून में ही क्यों फैलते हैं। तो इसलिए बिकॉज ड्यू टू चेंज ऑफ वेदर, ड्यू टू चेंज ऑफ सीजन, बी सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, एंड आफ्टर दैट बेस स्नीजिंग हम सीखते हैं, हम लोग खांसते हैं, तो मौसम में आसपास जो है मौसम परिवर्तन के कारण हम लोगों को इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं, थोड़े मोड़े कफ एंड कोल्ड। तो इस तरह के संक्रामित रोग हमें खास करके मानसून के मौसम में ज़्यादातर आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। वाटर बॉर्न डिजीजेज, पानी से जल से होने वाली बीमारी कौन सी है जो कि पानी से फैलता है? बहुत सारी बीमारियां हैं, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलरा, etc etc, so many diseases that's born from the waterborne। अगर किसी के यहाँ ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, किसी का यहाँ ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, नलकूप सही नहीं है, पानी का रखरखाव सही नहीं है, तो ये बीमारियों का स्वागत खुद अपने आप कर रहा है, ठीक है। हर कोई के बारे में हम बात कर रहे हैं, none other than me, then all over the ground, all over the person, drainage system should be clean, should be safe and should be very very appropriate, ठीक है। कहता है वाटर डिजीजेज आर इन्फेक्शन डिजीजेज, इस तरह के इन्फेक्शियस डिजीजेज जो है संक्रामक रोग हैं, जल से फैलने वाले से ज़्यादा। और एक बार टॉपिक हम थोड़ा सा और जिक्र करेंगे इस पढ़ने के बाद कि वाटर बॉर्न डिजीजेज से क्या हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा आपको बता देंगे, ठीक है। तो कहता है आगे कंटेमिनेटेड वाटर है कि जो जमा हुआ पानी है ड्रेनेज सिस्टम में जमे हुए पानी के साथ जो फैले हुए बीमारी हैं, कहता है दिस डिजीजेस आर मोर प्रिवेंट इन एरियाज विथ पुअर स्टेनरी कंडीशंस एंड ड्रेनेज सिस्टम, इस तरह की बीमारियां जहां पे बहुत ही खराब तरीके से नलकूप की व्यवस्था है, जहां पानी का जल जमाव ज़्यादा है, इस तरह की बीमारियां हमें ज़्यादा फैल रही हैं, यू नोटिस दैट, ठीक है। तो हमें खास करके इस तरह के पैरासाइटिक्स जो इंसेक्ट्स हैं, पैरासाइटिक्स जो ऑर्गेनिज्म हैं, इस तरह के वाटर बॉडीज में ज़्यादा स्प्रेड आउट होते हैं, ज़्यादा फैलते हैं, तो हमें इस तरह का ख्याल रखना चाहिए। और व्हाट इज़ पैरासाइट्स क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। तो पैरासाइट्स के बारे में शायद मैंने पहले टॉपिक में पढ़ाया होगा, पहले चैप्टर में, कि उस दस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन को फुलफिल करते हैं, तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, चाहे पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो वाटर बॉडीज या वाटर बॉर्न डिजीजेस में खास करके पैरासाइट्स न्यूट्रिशन ही, पैरासाइट्स ऑर्गेनिज्म ही, ठीक है, जब परजीवी बोलते हैं उसको पैरासाइट्स ही स्प्रेड आउट होते हैं। जैसे मॉस्किटो है, फ्लाई है, ठीक है, हाउस फ्लाइज हैं। तो मक्खी मच्छर जो है किस में फैलता है? पानी में फैलते हैं, ठीक है। जो स्टोरेज सिस्टम और स्टोरेज सिस्टम जहाँ जल जमा हो जाता है वहाँ पनपते हैं, ठीक है, इस तरह की बीमारियाँ। और वो मक्खी मच्छर किस पे डिपेंड करते हैं? हम लोग पे। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ट्रक आवर ब्लड एंड फुलफिल देयर न्यूट्रिशन, हमारे शरीर के ब्लड को सक करते हैं और अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं। तो क्या हुआ, हाँ, वो मक्खी मच्छर काटने के बाद अगर यही काटा हुआ मक्खी मच्छर अगर किसी खाने में बैठ जाए, उसके अलावा किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को काट लिया जाए, या हो सकता है वो मक्खी जो मच्छर जो हमने कहा मुझे काटा या किसी को काटा, किसी को बाइट किया, हो सकता है इट कंसिडर्ड दिस टाइप ऑफ मॉस्किटोज मे बी कट या सक देयर ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, संक्रामित बीमारी के संक्रामक जो व्यक्ति है उसे कट किया होगा, उस पर जाके बैठा होगा। आफ्टर दैट दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस टाइप ऑफ पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म सक आवर ब्लड, उसके बाद हमें, तो इस तरह से क्या किया, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर जाके स्प्रेड आउट हुआ, फैला, तो वो पैरासाइट्स हुए। और दिस टाइप ऑफ पैरासाइट ऑर्गेनिज्म स्प्रेड आउट दिस टाइप ऑफ डिजीजेस, ठीक है। उसके अलावा पानी में फैलते हैं, जैसे मलेरिया हो गया। मलेरिया क्या करते हैं, ज़्यादा मादा मच्छर जो होते हैं उससे फैलता है, ठीक है, फ्लू फैलता है, ठीक है ना, बहुत सारी बीमारियाँ। तो सारे यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहता है। तो कहता है प्रिवेंट्स इन एरियाज, फॉर एग्जाम्पल द पैरासाइट्स दैट कॉजेज, देखिए पैरासाइट्स के बारे में यहाँ पे जिक्र किया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट्स सच एज फ्लाइज,
fleas and mosquitoes which act as carriers of diseases causing microbes। बिल्कुल इस तरह के जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं इस तरह की बीमारियों को स्प्रेड आउट करने में ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब चलते हैं व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, जो मैंने यहाँ बोला यहाँ लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कहता है काउजेस क्या है, मॉस्किटोज आर कैरियर्स फॉर जर्म्स काउजिंग मलेरिया, डेंगू, फीवर, येलो फीवर यानी पीलिया बुखार, हेपेटाइटिस बी, इस तरह के बहुत सारी बीमारियाँ हैं, ठीक है, जॉन्डिस बीमारियाँ जो कि ज़्यादातर पानी गंदे पानी में फैलते हैं। तो अब लोग इस तरह के बारे में वाटर बॉर्न डिजीजेस में मैंने बात कर लिया, ठीक है। तो इससे हमें क्या साबित होता है कि हमें हमारे चारों तरफ पानी को साफ रखना चाहिए। वाटर इज लाइफ एंड वी सेफ वाटर सेफ लाइफ का कोटेशन हम लोग बार बार देते हैं, तो इसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हमने थोड़ा सा बोला था कि किस थोड़ा सा बात करेंगे, तो कहता है कि वाटर बॉर्न डिजीजेस से पिछले कुछ सालों में जो है 70 कहता है वाटर बॉर्न डिजीजेज और अन अदर इन्फेक्टेड डिजीजेज What waterborne diseases is called 17% of diseases infected from waterborne। जितने भी संक्रामित बीमारी हैं उसकी 17% बीमारी खास करके वाटरबॉर्न डिजीजेस हैं, यानी कि जल से फैले हुए पानी, गंदे पानी से फैले बीमारी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। पिछले कुछ सालों में 6,27,627,000 वाटरबॉर्न डिजीजेस स्प्रेड आउट ऑफ द वर्ल्ड। कहता है इन 2012 में कम से कम अबाउट 6,27,000 पर्सन डेथ किए हैं जल जमाव, जल से हुए बीमारी के कारण। तो बहुत ही द मैटर ऑफ कंसर्न दैट वी डिस्कस अबाउट दिस टाइप ऑफ मैटर, से बहुत चिंताजनक बात है कि गंदे पानी के थ्रू किस तरह से बीमारियां फैलती जा रही हैं। तो इस पर हम लोग बात ज़रूर करेंगे। अब चलते हैं आगे अगले टॉपिक पे हम लोग। तो ये हो गया पानी से फैलने वाली बीमारी, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलने वाली बीमारी। अब हम लोग चलते हैं आगे प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। अब कहता है इस तरह के संक्रामक रोगों से हमें कैसे बचना चाहिए उसके बारे में। तो कहता है सम सिंपल मेथड्स, कुछ ऐसे तरीके जिसके लिमिट्स में रह कर के लिमिटेशन इज वेरी वेरी क्योर एंड प्रिवेंशन दैट बी सेफ फ्रॉम दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। द स्पीड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज are to keep the infected person away from one another, to advise every person to keep a handkerchief or a nose and mouth while sneezing। ये बात तो समझाने की बात ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह से अभी हमारे देश में कोरोना फैला हुआ है, कोरोना वायरस स्प्रेड आउट अक्रॉस द वर्ल्ड, तो इस बारे में जो हम यहाँ बोल रहे हैं कि कहा जा रहा है कि इस तरह के जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, जो सामने वाले पर्सन हैं, उनसे दूरी बना के रहने में ही हमारी भलाई है, ठीक है। उन्हें कहें जब हम छींकते हैं, जब आप खांसते हैं, जब आप छींकते हैं, व्हेन यू स्नीजिंग, व्हेन यू कफ, व्हेन यू कोल्ड, देन पुट अ हैंडकरचीफ ऑन योर हैंड, ऑन योर नोज। कहता है अपने नाक और अपने मुंह पे रुमाल रख के खांसने और छींकने की ज़रूरत है, ताकि जो इन्फेक्शन आपको फैला है सामने वाले को फैले नहीं। तो इस तरह से पुट अ हैंडकरचीफ ऑन योर नोज, ऑन योर हैंड, ऑन योर माउथ, व्हेन यू स्नीज, व्हेन यू कफ, व्हेन यू कोल्ड। तो इस तरह से हम कम्युनिकेबल डिजीजेज से बच सकते हैं, सावधानियां बरत सकते हैं जब हमें दूरी बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। हम लोग दूरी बना के रहें, क्या है, हम लोग थोड़ा सा स्प्रेड आउट रहें तो हम तो ज़्यादा इस बीमारी से बच सकते हैं। जब सीखते हैं, खांसते हैं तो अपने हाथ पे रुमाल रखें, ठीक है, मास्क पहन के रखें, तब जो जरूरी खुश करके जो है इस तरह से हम लोग संक्रामक रोगों से, संचारित रोगों से, कम्युनिकेबल डिजीज से बच सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। कहता है अब कि among the various methods that can be adopted, the most important measures to be prevent mosquitoes from breeding by not allowing water and stagnation। बिल्कुल सही बात है। पानी का जल जमाव सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उसको जल जमाव नहीं होना चाहिए। पानी का जहाँ जहाँ भी जमा है उसको वहाँ पे स्टोरेज सिस्टम सही करने की ज़रूरत है। देयर नॉट शुड बी कलेक्टेड द वाटर एंड डर्टी वाटर बिकॉज मॉस्किटोज आर स्प्रेड दिस टाइप ऑफ डर्टी एंड कलेक्टेड ऑफ ओल्ड वाटर्स, ठीक है, इम्प्योर वाटर्स। इस तरह से गंदे पानी में खास करके मक्खी मच्छर पनपते हैं और खास करके हमें इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। द वी शुड नेवर लेट गार्बेज कलेक्ट इन द, कहता है हम लोग को इकट्ठा करके, क्या है, कूड़े कचरे को इकट्ठा करके अपने आसपास बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। तो बहुत सारी सावधानियां हैं जो कि समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हो, तो इस तरह से आप इस तरह के कम्युनिकेबल डिजीजेज से बच सकते हैं। कहता है उसके अलावा अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे।
इसके अलावा थोड़ा सा और अगर बता दिया जाए तो हमें कुछ ऐसे वैक्सीनेशन का छिड़काव करना चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है, जिससे कि मक्खी मच्छर बच सकें, मक्खी मच्छरों को मारा जा सके, किल दिस टाइप ऑफ जर्म्स आफ्टर वैक्सीनेशन स्प्रेड आउट। अब चलते हैं आगे, द डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स इन प्लांट्स। और पेड़ पौधों में किस तरह के डिजीजेस काउज होते हैं इस तरह के सूक्ष्मजीवियों के द्वारा। तो इस तरह के सूक्ष्मजीवी से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो फैल जाती हैं। कहता है सीवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज डिजीजेस इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगरकेन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर टाइप्स ऑफ फूड एंड सीरियल्स। इस तरह की सूक्ष्मजीवियों के द्वारा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि धान, चावल, गेहूँ और फलों पे पनप जाते हैं और स्प्रेड आउट हो जाते हैं। स्प्रेड आउट मतलब फैल जाना। वन ऑफ द कॉमन डिजीज आर साइट्रस कैंकर caused by Xanthomonas बैक्टीरियम। Xanthomonas बैक्टीरियम नाम है एक बैक्टीरिया का जिसके कारण इस तरह की बीमारी जो है उसका नाम है साइट्रस कैंकर। साइट्रस फ्रूट टसेदार फल को बोलते हैं। तो उस तरह के फलों में खास करके जो बैक्टीरिया हैं, जो जीवाणु हैं, फैल जाते हैं और उस तरह के उस बैक्टीरिया का नाम है Xanthomonas बैक्टीरिया। तो इस तरह के बैक्टीरियाज को हमें स्प्रेड आउट होने से बचाना चाहिए। इट अफेक्ट्स प्लांट्स ऑफ साइट्रस फ्रूट्स। अभी बताया जो रसदार फल हैं उस तरह के फलों पर इस तरह के बैक्टीरियाज का इफेक्ट ज़्यादा फैल जाता है, ठीक है। एंड स्प्रेड बाय एयर, एक खासकर पहले ही बताया इस तरह की जो माइक्रोऑर्गेनिम्स है खासकर हवा के द्वारा ज़्यादा फैलता है। तो हमें हवाओं से ज़्यादा सावधान होना चाहिए। हवा से सावधान कहने का मतलब हमें इस तरह से अपने हवा को अशुद्ध नहीं करना चाहिए, इम्प्योर नहीं करना चाहिए, ताकि हमें सांस लेना भी दूभर हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं, कहता है स्प्रेड आउट बाय द एयर, इट काउजेस कट ऑन द लीफ, फ्रूट एंड स्टीम ऑफ साइट्रस प्लांट्स। ये जो सूक्ष्मजीवी है, ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, साइथोमोनस बैक्टीरिया, और वो क्या करता है, फलों को काट देता है, उसमें छेद कर देता है, पत्तों को काट देता है या बहुत तरह से आसपास स्प्रेड आउट हो जाता है, उस पर इन्फेक्टेड हो जाता है और उस तरह से उस फल को क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है, संक्रमित कर देता है, ठीक है। द स्टीम रस्ट, ब्लैक रस्ट एंड सीरियल रस्ट। जो वो स्टीम है, तना है उसका, वो बिल्कुल रस्ट हो जाता है, काले हो जाते हैं, उसके जो आसपास फफूंदी टाइप से ऊपर से पपड़ी टाइप पड़ जाते हैं, ठीक है, उसमें छेद हो जाता है, थोड़ा सा होल टाइप हो जाते हैं, ठीक है। उसके पत्ते में भी वही हाल हो जाता है, उसके जड़ में भी वही हाल हो जाता है, उसके अनाज जो है, उसके अलावा और भी सीरियल्स उसमें भी वही हाल हो जाते हैं, रस्ट हो जाते हैं वो। तो इस तरह से साइथोमोनस जो बैक्टीरिया है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं इस तरह के क्रॉप्स एंड फल फ्रूट्स के लिए। अब चलते हैं, कहता है प्यूसिनिया ग्रामिनेस और सिग्निफिकेंट डिजीज। ये देखिए एक तरह का बीमारी है। देखिए पहले मैंने बताया था ना, फंगस से फफूंदी लग जाते हैं, यही बात है, फंगस लग जाते हैं उस तरह के पेड़ पौधे, उस तरह के फल पे, ठीक है, ऊपर। इसका आप इंटरफेस अपने देख सकते हैं अपने बुक्स में भी, ठीक है, किस तरह से लग जाता है, ठीक है, ऊपर वाइट टाइप्स लग जाते हैं फलों में, ठीक है। अब देखते हैं आगे, कहता है प्यूसिनिया ग्रामिनेस आर सिग्निफिकेंट डिजीजेस अफेक्टिंग सीरियल्स क्रॉप्स, अनाजों पे, wheat, rice, paddy, etc. This type of cereals, this type of leguminous cereals also. Pigmenia citrus जो है हमारा, ग्रामीना जो है वो स्प्रेड आउट हो जाता है और अनाज को क्या करता है, पनपने से, उसको ग्रो करने से रोकता है। सर क्या कहता है, क्रॉप्स स्पीसीज विच आर अफेक्टेड बाय द डिजीज इंक्लूड ब्रीड, व्हीट, ड्यूरम, व्हीट, पार्ली एंड ट्रिटैकल्स। क्रोन गॉल डिजीजेज काउज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड एग्रोबैक्टीरियम। उसके अलावा और भी बीमारी है, क्रोन काउज। अब क्रोन गॉल क्या है, क्रोन मतलब होता है मुकुट टाइप्स। ये क्रोन गॉल जो है ये बीमारी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, ये जीवाणु बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया जो है उस जो फल होता है या फिर वो अनाज होता है उसके अंदर इंटर्स कर जाता है, उसके चारों तरफ फैल जाते हैं और उसको ग्रो करने से रोकता है। उसमें क्या करता है, अंदर से खोखला बना देता है, उस तरह के बैक्टीरिया जो है उसको हॉलो टाइप्स बना देता है और उसको अंदर से ही ऐसा अट्रैक्ट करता है कि वो अनाज जो है ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता और अफेक्ट हो जाता है उससे, ठीक है ना। इस तरह की बीमारियाँ होता है, ठीक है। तो इस तरह की क्रोन गॉल डिजीजेस काउज्ड बाय किस बैक्टीरिया से फैलता है, तो एग्रोबैक्टीरियम से फैलता है, इससे आप याद रखिएगा, ठीक है। इन मेनी प्लांट्स रिजल्ट इन रफ गॉल फॉर्मेशन। गॉल कहने का मतलब उसके चारों तरफ जो जड़ होता है, रूट होता है, उसके चारों तरफ पपड़ी टाइप्स फैल जाता है इस तरह से, ठीक है।
उसके ऊपर हार्ड कवरिंग मोड लग जाते हैं, हार्ड कवरिंग स्ट्रक्चर हो जाता है, जिससे इस तरह के बैक्टीरियाज ज़्यादा स्प्रेड आउट होते हैं। उस बैक्टीरिया का लक्षण है, जैसे ही उस पर सिम्टम्स उसके हैं, जैसे उस पर बैठता है तो उसके चारों तरफ क्या हो जाते हैं, उसके चारों तरफ हार्ड कोट, उसके जड़ के चारों तरफ जो भी पेड़ है, जो भी पेड़ पौधा प्लांट्स है, उसके चारों तरफ हार्ड कोटेड लग जाते हैं, तो इससे ज़्यादा इफेक्ट फैलता है। ठीक है, तो ये हो गया क्रोन गॉल डिजीज का सिम्टम्स या लक्षण। अब हम लोग चलते हैं आगे। कहता है कि एलोवेंस मोसैक एक बीमारी और है विच अफेक्ट्स वेजिटेबल्स। ये सारे बीमारियों का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह की बीमारियां सब्जियों में फैलता है, लाइक लेडीज फिंगर। उसके अलावा जो है डिजीज स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स, इस कीटाणु से फैलता है लेडीज फिंगर, तो क्या हो जाता है, लेडीज फिंगर मुरझा जाता है। ठीक है, वो ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं होता, उसके अंदर जो उसके बीज हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पनप नहीं पाते। तो इस तरह के एलोवेंस मोसैक से इस तरह की बीमारियां सब्जियों वाली बीमारी है। क्रोन गॉल जो बीमारी है वो अनाजों की बीमारी है। उसके अलावा आपको पहले ही बताया कि पेड़ पौधों की और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। साइट्रस फ्रूट में जो बीमारी है वो साइथोजेनिक्स बैक्टीरिया से फैलता है। तो इस तरह की बीमारियां हमारे पेड़ पौधों में ज़्यादा स्प्रेड आउट होते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे कि एनिमल्स में, जानवरों में किस तरह की बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। ठीक है, फूड एंड माउथ डिजीजेस आर वेरी वेरी डेंजरस फॉर एनिमल्स। कहता है सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्मजीवी हैं, नॉट ओनली कॉज डिजीजेस इन ह्यूमंस, जो कि केवल पेड़ पौधे और मानव जाति में ही नहीं फैलते, मानव जाति में ही बीमारियां नहीं उत्पन्न करते, वरन जानवरों में भी इस तरह की बीमारियां स्प्रेड आउट या इन्फेक्टेड होते हैं। एंथ्रैक्स इज एन इन्फेक्टियस बैक्टीरियाज। ठीक है, एंथ्रैक्स जो है खास करके जानवरों में होता है बीमारी, और ये कहाँ फैलता है, पैर में हो जाता है। ठीक है, ये एंथ्रैक्स इज इन्फेक्टियस बैक्टीरियम डिजीज। ठीक है, ये बैक्टीरिया का डिजीज है, जीवाणुनाशक डिजीज है। ठीक है, तो इस तरह का बीमारी जो है क्या होता है, दिस डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड इन कैटल। किस में फैलता है, तो खास करके भेड़ों में, सीप और मवेशी जितने भी गाय भैंसे हैं उसमें इस तरह की एंथ्रैक्स बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, दिस डिजीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द मीट, वूल, हेयर एंड स्किन ऑफ द अफेक्टेड एनिमल्स। और ये बीमारी याद रखिएगा, ये ना ही केवल जानवरों में फैलते हैं, परंतु इस तरह की बीमारी जो है स्प्रेड आउट होते हैं मनुष्यों में भी। क्यों, जब इन्फेक्टेड एनिमल्स के मीट उसका यूज करते हैं, व्हेन वी यूज द मीट ऑफ दिस टाइप ऑफ एंथ्रैक्स suffered animals, we use their skins, we use their hair, we use their meat, and then after that we also affected from this type of anthrax disease। यानी कहने का मतलब है, जब जानवरों को इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं और उस जानवर का कोई भी चीज़, हम अगर उसका मीट यूज़ करें, अगर हम उसका ऊन यूज़ करें, अगर हम उसका और भी ऐसे पार्ट्स यूज़ करें जिससे हमें यूज़फुल हो, तो उसके पार्ट्स के यूज़ करने से क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, हमारे शरीर में भी वो इंटर कर जाएंगे। ठीक है, अब कहता है दिस टाइप ऑफ डिजीजेस, पहले बताया फूट एंड माउथ डिजीजेस हैं। ठीक है ना, इस वायरल डिजीज, इस तरह का वायरल बीमारी है इन सीप, कैटल, गॉट एंड हॉर्सेस। इस तरह की बीमारियां खासकर बकरी, घोड़े और भेड़ों में फैल जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा बीमारी है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू बहुत ज़्यादा फैला था कुछ दिन पहले। ठीक है, जानवरों में फैला था इस तरह की बर्ड फ्लू, जो कि वायरल डिजीज है पोल्ट्री में। पोल्ट्री कहने का मतलब क्या, जहाँ पे मुर्गी और जहाँ पे अंडे इस तरह से जो है क्या करते हैं, स्प्रेड आउट होते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं, ये पोल्ट्री फार्म में इस तरह की बर्ड फ्लू बीमारियां हो जाती हैं। कुछ दिन पहले जो है गवर्नमेंट ने इस तरह का अनाउंसमेंट किया था कि बर्ड फ्लू फैले हैं, तो सारे जितने भी हेन्स, कॉक्स एंड डक्स वगैरह थे पोल्ट्री फार्म में, उसे सिक्योर करने के लिए बहुत सारे बीमारियां, बहुत सारे मुर्गी बेचारे जो हैं वो मर गए थे डिजीज के कारण। तो बर्ड फ्लू खास करके पोल्ट्री फार्मिंग के लिए है, पोल्ट्रीज एनिमल्स के लिए है। ठीक है, जिससे भी खास करके मीट मांस जो खाने वाले हैं, ठीक है, मांसाहारी लोगों पर इस तरह की बीमारियों का अटैक ज़्यादा हो जाता है। इसलिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने इसे अलाउ किया था, इसे बंद कर दिया जब फिलहाल कुछ दिनों के लिए पटना में खास करके बीमारी ज़्यादा फैल गया था। तो वहाँ के पोल्ट्री फार्मिंग जो है, वहाँ के बहुत सारे जो चिड़ियाघर के पक्षी बर्ड्स वगैरह थे वो मर गए थे।
ठीक है, सरकार का अनाउंसमेंट आया था कि खास करके जो अंडे बेचने वाले हैं और मांस मीट बेचने वाले हैं उसे बंद कर दिया जाए कुछ दिनों के लिए। तो इस तरह के बर्ड फ्लूज पोल्ट्री फार्मिंग में फैलते हैं, आपको बता दिया गया। चलते हैं फूड स्पॉइलेज, भोजन को बर्बाद कैसे करता है। ये तो बीमारियां फैल गई, खत्म हो गया। अब भोजन को बीमार जो है बर्बाद कैसे करता है। फूड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग बीइंग, सही बात है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारा भोजन। इट कंसिस्ट मेनी एसेंशियल कंपोनेंट्स, मेनी एसेंशियल कंपाउंड्स एंड न्यूट्रिएंट्स सच एज, बहुत सारे विटामिन एंड प्रोटीन्स रहता है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं। अब कहता है आगे, बट while taking food we should be aware from some of the things like from where it is purchased, when it is manufactured and how it is manufactured। सही बात है, when it is purchased, how it is manufactured and when it is manufactured। हम लोग खाते तो हैं लेकिन हमें मालूम कैसे होता है, हमें मालूम तो होता नहीं है कि जो सब्जी हम खरीद रहे हैं वो शुद्ध है कि नहीं, जो हम लोग मटेरियल्स खरीद रहे हैं, जो फूड मटेरियल्स फूड पैकेजिंग खरीद रहे हैं वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर प्योर है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम भोजन को जो है अपने आप से दूर करते जा रहे हैं और ख़राब भोजन करेंगे हमारे शरीर में उसके कीटाणुनाशक हमारे शरीर में इंटर कर जाते हैं। इसलिए साफ कहा जाता है कि कोई भी सब्जी लाने से पहले उसे क्या कीजिए, सैनिटाइज कीजिए, उसे अच्छे तरीके से साफ़ कीजिए, धोइए, उसकी क्लीन कीजिए फ्रेश वाटर से उसे, और कुछ घंटों के लिए उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद उसका यूज़ करें तो कुछ हद तक कीटाणु उसमें से ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, मेनी फूड आइटम्स लाइक मीट, एग्स, मिल्क एंड बहुत सारे रॉ फूड्स जो हैं इस तरह के बीमारियों से अटैक हो जाते हैं। ठीक है, तो फूड स्पॉइलेज इस तरीके से है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसे फ्रेश ऑरेंज और मोल्डी ऑरेंज के बीच में डिफरेंस क्या है। मोल्डी क्या होता है, आपको पिछले चैप्टर में बताया था मैंने, मोल्ड्स, ईस्ट, फंगस जो किसी भी संतरे या कोई भी ऐसा फल के ऊपर उजला उजला लग जाता है, ठीक है ना, व्हाइट कवरिंग हो जाते हैं। आप देखिएगा उसका इंटरफेस मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, देखिएगा उजला व्हाइट टाइप्स का यहाँ पे हो जाता है, उस तरह से उसको मोल्डी ऑरेंज बोलते हैं और ख़राब हो जाता है। तो उस तरह के सेब और उस तरह के संतरों को हम लोग उस तरह के फल को यूज़ नहीं करना चाहिए, खास करके बारिश के मौसम में ज़्यादा ऐसा स्प्लिट आउट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म जनरेट टॉक्सिक सब्सटेंसेस, इस तरह की जो सूक्ष्म जीवाणु हैं हमारे लिए जहरीला पदार्थ उत्पन्न करते हैं और सब्जियों में इंटर करते हैं, वो सब्जी हम लोग बनाते हैं हमारे शरीर में इंटर करता है। ठीक है ना, कंज्यूमिंग सच फूड कैन कॉज अ सीरियस इलनेस कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। इस तरह से फूड पॉइजनिंग इसी तरीके के सब्जी, इस तरीके के फल, इस तरीके के फूड आइटम्स खाने से होते हैं। ठीक है, फूड पॉइजनिंग इसी को बोलते हैं, पेट में जलन होना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बढ़ जाना, डिहाइड्रेशन होना, एसिडिटी होना, बहुत सारी ऐसी बीमारियां इस तरह के फूड पॉइजनिंग कैटेगरीज में आते हैं। बहुत सारे कोलेरा वगैरह बीमारी हो जाता है, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिससे हमें फूड स्पॉइलिंग या फूड पॉइजनिंग से हो जाते हैं। तो ये था फूड स्पॉइलेज के बारे में। अब फूड प्रिजर्वेशन कर लेते हैं। जब भोजन बर्बाद हुआ तो भोजन को कैसे रख रखाव करना है, कैसे उसका प्रिवेंशन करना है, उसके बारे में प्रिवेंट कर लेते हैं हम लोग। कहता है द प्रोसेसिंग ऑफ फूड टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज टू द रिटेन देयर न्यूट्रिटिव्स वैल्यूज फॉर लॉन्ग पीरियड्स इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। कहता है बहुत लंबे समय तक भोजन को बचा के रखना, उसके पोषक तत्वों को सुरक्षा करके रखना, उस तरह के भोजन को भोजन या फूड प्रिजर्वेशन, भोजन का रखरखाव से सुरक्षा करना कहते हैं। ठीक है, कहता है फूड प्रिजर्वेशन हेल्प्स अस टू रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन करके हम भोजन को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, ताकि जो भोजन बर्बाद हुआ उसे फेंकना तो पड़ता है, इसे फेंकने से अच्छा है उसे हम पहले से ही सिक्योर करके रखें, उससे पहले से प्रिवेंट करें, पहले से उसका प्रिवेंशन, यानी कि बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। अब चलते हैं आगे। कुछ ऐसे टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने फूड को स्पॉइलेज होने से बचा सकते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड्स बी सिक्योर एंड बी प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड। चलते हैं, पहला है हीटिंग, यानी कि गर्म करना खाने को। कहता है कोई भी खाना अगर ठंडा हो गया उसे गर्म करके खाइए, उसे हीट करके गर्म करने से जो है उसके ऊपर पनप रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं, जर्म्स हो जाते हैं आफ्टर बॉइलिंग दिस टाइप ऑफ फूड। कहता है बॉइलिंग लिक्विड फूड आइटम किल्स एनी एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स। बिल्कुल सही बात है जो मैंने बोला। कहता है जो खाना हम लोग जो लिक्विड खास करके जो है पानी, जो है खास करके पानी को उबाल करके पीना तो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, पानी को उबालने से उसके ऊपर पनप रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके ऊपर पनप रहे जर्म्स किल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें निकलने वाले वेपर जो हैं उस कीटाणु के साथ करते हैं रिएक्शन,
उसके बाद एक्शन करने के बाद वो कीटाणु उसमें मर जाते हैं, उसके बाद वो वेपर बन के वापस हवा में उड़ जाते हैं, जिससे पानी हमारा जहाँ कोई भी लिक्विड एसिड बेवरेज है जो सेफ रहता है आफ्टर बॉइलिंग, आफ्टर हीटिंग। ठीक है, फूड कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स, आपको पहले बताया। तो इस तरह से कहता है कि हम इन दिस मेथड पार्शियली sterilization of milk is done by heating at 135 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर फ्यू सेकेंड्स। हम लोग कुछ सेकंड तक 135 डिग्री टेम्परेचर, 135 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर दूध को गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद जो है उससे पनप रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उससे पनप रहे जर्म्स जो है वो मर जाते हैं, कील हो जाते हैं। इसको याद रखिएगा और ये करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके अलावा अब चलते हैं once packed the milk stays fresh for several months। कहता है इस तरह से करने से कोई पैकेजिंग जो बाहर से हम लोग दूध लाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो दूध सही है, उससे बिना गर्म किए हम लोग यूज़ नहीं करना चाहिए। बाहर कितने दिन से पैक होके आया होगा, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्टिंग किया होगा, उसके बाद उसको एक्सपोर्टिंग किया होगा, मैन्युफैक्चरिंग के पहले वो कितने दिन से पैक होगा। तो इस तरह से करने के बाद हम घर पे लाने के बाद वी शुड heating we should boiling this type of packaging food, packaging material like milk and other types of liquid beverage। और चलते हैं आगे हम लोग कूलिंग, ठंडा क्या करना है। तो कहता है एक्सपोजर ऑफ माइक्रोब्स एट लो टेम्परेचर रिड्यूसेस देयर रेट ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, कहता है जो खाना गर्म है उसे कुछ देर तक ठंडा रखिए कीजिए, थोड़ा सा उसको स्पाइलस होने से बचने के लिए। ठीक है, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर इन रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर। उसे खास करके रेफ्रिजरेटर अपने फ्रीज या फ्रीजर में रख दीजिए। ठीक है ना। अब कहता है ये रेफ्रिजरेटर कीप फूड एट अबाउट 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कीप्स इट सेफ फ्रॉम स्पॉइलिंग ऑफ फ्यू डेज। कुछ दिनों तक अपने फ्रीज में खाना रखने से 5 डिग्री टेम्परेचर पर उसको अगर खाना को रखते हैं फ्रीजर में या किसी अपने कंटेनर में, फ्रीज रेफ्रिजरेटर में, तो वो खाना जो है स्पॉइल होने से बचता है, कम से कम कुछ दिनों तक वो बच जाता है। कोई भी खाना अगर बना दिया, कोई भी लिक्विड है, कोई भी फूड मटेरियल्स आप कुक करके तैयार कर लिए, उसे आप आराम से गर्म जो है उसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दीजिए, ताकि उसमें पनप रहे कीटाणु या फिर खराब होने से बचने के लिए कम से कम कुछ दिन तक वो सेफ रह सके। ठीक है, तो ये अच्छा तरीका है हमारा हीटिंग के बाद कूलिंग करने का। अब चलते हैं हम लोग आगे। कहता है अ रेफ्रिजरेटर कीप्स फूड एट अबाउट 5 डिग्री अब अबाउट अ फ्यू डेज। अ डीप फ्रीजर प्रिजर्व फूड एट बिलो -18 डिग्री सेंटीग्रेड। डीप फ्रीजर जब ज़्यादा हाई कर दीजिएगा टेम्परेचर, तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसे कर करके उसको क्या करता है, फूड को प्रिजर्व करता है और उसे स्पॉइल होने से बिल्कुल बचाता है। दैट आई नोटिस ऑल्सो। ठीक है, दिस हेल्प इन प्रिवेंटिंग द माइक्रोबियल रिप्रोडक्शन। और इससे पनप रहे कीटाणु उसको प्रजनन प्रक्रिया को रोक देता है, क्योंकि एक कीटाणु पता है कितने सारे कीटाणु को जन्म देता है, बहुत ही फ्यू सेकंड्स में। ठीक है, इट कैन ऑल्सो प्रिवेंटेड इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड इन फ्यू मंथ्स। बहुत महीनों तक इसको बच जाता है और वो को पनपने से रोकता है, फूड स्पॉइल्स को रोकता है। अब कुछ खास और है, सॉल्टिंग क्या है, नमक करना, उसके अलावा स्वीटनिंग करना, उसके अलावा डिहाइड्रेशन करना, उसके अलावा कैनिंग करना, केमिकल प्रिजर्वेटिव करना। बहुत सारी ऐसे प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने फूड स्पॉइल्स को बचा सकते हैं, फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। क्या सॉल्टिंग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी प्रिजर्व्ड बट यूजिंग सॉल्ट एंड देन ड्राइंग। उसमें कुछ नमक डाल दीजिए, अगर कुछ खाना है ऐसा तो थोड़ा सा नमक को स्किप कीजिए। सॉल्ट इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्विंग मीट, फिश, पिकल्स, चिप्स। कोई चिप्स है, कोई ऐसा खाना है, उस पर थोड़ा थोड़ा अगर नमक छिड़क दीजिएगा ना, तो उससे पनप रहे कीटाणु, पनप रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल स्पॉइल हो जाते हैं, बिल्कुल कील हो जाते हैं और भोजन में पनप रहे कीटाणु मर जाते हैं, फूड स्पॉइल से सुरक्षा हो जाता है। ठीक है, इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट हेंस प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्पॉइलेज। इसलिए थोड़ा थोड़ा नमक का यूज वहाँ पे कर देना चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा स्वीटनिंग करना, मीठापन थोड़ा सा। क्या है, फ्रूट्स आर प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ जैम्स एंड जेलीज बाय एडिंग शुगर। जैम्स एंड जेलीज क्या, इसको थोड़ा सा बनाते हैं ना हम लोग लिक्विड, कोई भी ऐसा मीठा चीज़ है, टमाटर के जेली बनाते हैं, उसके अलावा और भी ऐसे जैम्स, अचार वगैरह बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा अगर हम चीनी मिला दिया जाए तो उससे भी जो है फूड स्पॉइलेज को बचाया जा सकता है, बिकॉज शुगर रिमूव्स वाटर फ्रॉम सेल्स। चीनी जो है
ऐसे भी हमारे शरीर में ज़्यादा का चीनी होता है ना, तो वो दिक्कत करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इसलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल्स है, कोशिका, उसको उस शुगर क्या करता है, उस पानी को सोख लेता है, सुखा देता है, पानी की कमी हो जाती है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपते नहीं है एंड प्रिवेंट दिस ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। तो शुगर से भी सही होता है, चीनी, उसके अलावा नमक से भी हम फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, चीनी से भी फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं। अब चलते हैं आगे, डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन की बीमारियाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो कहता है दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ वाटर, पानी को रिमूव करना, ऐसे भी नाम है निर्जलीकरण, यानी कि जल को निर्जल कर देना, खत्म कर देना। वंस की रिक्वायरमेंट्स फॉर microbial growth from food items such as cereals and pulses can generally dried under the sun to remove the moisture preventing them। कहता है इस तरह के अनाज को थोड़ा सा धूप में रख दीजिए, उसके अलावा उसे पनप रहे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, और उसे पानी जो है उसका सोख लेता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, सूरज की रोशनी से वो ऊपर उड़ जाता है, और उससे पनप रहे कीटाणु भी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। तो ये था डिहाइड्रेशन प्रोसेस। अगला है हमारा कैनिंग प्रोसेस। कैनिंग का मतलब डिब्बा बंद करना, उसको पैक कर देना थोड़ा सा, ठीक है। कैसे? दिस इन्वेंट्स एंड दिस इन्वॉल्व्स हीटिंग द फूड फर्स्ट, खाना को गर्म कीजिए, ठीक है, एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत उच्च तापमान पर खाने को गर्म कर दीजिए। गर्म करने के बाद कहता है देन पुटिंग इट इन द स्टेरलाइज्ड टिन्स। स्टेरलाइज्ड टिन्स का मतलब जो है डिब्बा बंद खाने, उसको पैक कर दीजिए, ठीक है। एंड स्टेरलाइजेशन किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। गर्म करने से भी जो खाना बंद कर दिया गया, उससे भी स्टेरिलाइजेशन का मतलब खाने को डिब्बे बंद कर देना, तो उससे भी सूक्ष्मजीवी जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जर्म्स जो हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है, किल हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस के द्वारा भी हम अपने प्रक्रिया को, हमारे फूड प्रिजर्वेशन को सिक्योर कर सकते हैं एंड फूड स्पॉइलर से बच सकते हैं। एंड लास्ट हमारा प्रोसेस है केमिकल प्रिजर्वेशन। रासायनिक तरीके से इसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। केमिकल लाइक सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटासल्फ्यूरिक एंड सोडियम मेटासल्फाइट, ठीक है। सोडियम का मतलब नमक, जिस चीज़ में नमक हो उसमें सोडियम NaCl होना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से प्रिवेंट माइक्रोबियल अटैक एंड आर ऑफन यूज्ड इन प्रिजर्व जैम्स, सॉसेज एंड केचप्स। जो भी हम लोग मार्केट से फूड आइटम्स खरीदते हैं ना, सॉस खरीदते हैं ना, टोमेटो सॉस खरीदते हैं, चिली सॉस खरीदते हैं, जैम्स खरीदते हैं, केचप्स खरीदते हैं, उसमें सोडियम बेंजोइक और सोडियम सल्फेट का होना जरूरी है, उसमें थोड़ा सा मिक्सिंग रहता है, ठीक है। सोडियम इस तरह के मेटाबाइसल्फेट होता है, और इस केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, क्योंकि उसके साथ केमिकल रिएक्शन है, सोडियम का मतलब नमक के साथ क्या मिला दिया गया, बेंजोइक एसिड मिला दिया गया, ठीक है। तो सोडियम बेंजोइट और सोडियम मेटासल्फेट को यूज करके केमिकल रिएक्शन करवा करके उसके माइक्रोब्स को वहाँ पे किल कर देता है, जिससे माइक्रोब्स पनपने बंद हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो जैम्स और पिकल्स होते हैं और जो भी हमारे केचप्स होते हैं, बहुत दिन तक सिक्योर और सेफ रहते हैं पैकेट में होने के बावजूद। तो ये था हमारे कुछ टॉपिक्स फूड प्रिजर्वेशन का, जिससे भी प्रिवेंट फ्रॉम फूड स्पॉइलर्स, दिस टाइप ऑफ सम वेज सम मेथड। तो ये आज का ये टॉपिक, इस चैप्टर का टॉपिक जो है ख़त्म हो गया, और इसके साथ साथ ये चैप्टर भी दैट आर फिनिश्ड, एंड आई होप दैट एवरी डॉट्स एंड एवरी क्वेरीज आर क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दिस, एनी टाइप्स ऑफ क्वेरीज, एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट इन योर माइंड, देन कंसल्ट एंड कॉन्टैक्ट मी। अगर किस तरीके का कोई भी सवाल हो, आप अपने कॉन्टैक्ट में हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें कंसल्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम है, हमें ऐसे ही नए नए मजेदार वीडियो को लेकर के फिर से आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, नमस्कार।